आज अगर आपको अपनी माँ याद आ रही है तो उन माओं से पूछो जिनके बच्चों में आपकी पुलिस ने छर्रे घुसेड़ दिए, जिन लड़कियों के पीछे से डंडा मार रहा है पुलिस वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई की आपने? आपको शर्म नहीं आई? जंतर मंतर पे छात्रों पे पैलेट गन और बाकी लाठी डंडा जो चला कील वाले में, वो सब अमित शाह ने चलवाए। आज आप प्रधानमंत्री हो, देश के मुखिया हो भाई, मणिपुर में महिलाएं नंगी करके मारी जा रही हैं, आप क्या कर रहे हो? आपने किसी को भी बख्शा नहीं है, आपने सभी के साथ विश्वासघात किया, भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया। सबसे पहले 15 लाख को जुमला बना दिया, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। मोदी जी को माँ याद आई, इसका मतलब चुनाव आ रहा है। मोदी ने माँ की आड़ में, माँ के पल्लू में छुपने की कोशिश की, मतलब चुनाव आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लो कल्लो बात, बाबूजी हम चीज नहीं है, हमारा नाम। याद होगा आपको चर्चित डायलॉग फिल्म नमक हलाल, जो बिग बी अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका भी अंदाज कुछ यही है। देश और विपक्ष उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है जैन जी के साथ जो कुछ हुआ 20 जुलाई को, लेकिन वे उलट कर जैन जी को माफ कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि उन्हें गाली दी गई, उनकी मां को गाली दी गई, और ये जो बच्चे हैं, गलतियां हो गई हैं, इन्हें मैं माफ करता हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि लो कल्लो बात, बाबूजी हम चीज नहीं, हमारा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। कुछ यही अंदाज है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और अब प्रधानमंत्री जी जो तमाम बातें कर रहे हैं, गाली, हमारे जो बच्चे हैं कहीं भ्रमित हो गए हैं, भटक गए हैं, उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। शायद मोदी जी भूल गए हैं कि बीते 12.5 सालों में उन्होंने किन किन शब्दों का उपयोग विपक्ष के नेताओं और बाकी भी कई मौकों पर जो हुए हैं शब्द उनके द्वारा, चुनावी अवसर हों, अन्य मौके हों। कभी वो कहते हैं कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी कहते हैं जर्सी गाय, मुजरा, ना मालूम क्या क्या बातें वे करते रहे हैं। लेकिन अभी जो गुस्सा है देश भर में, रात 11 बजे, रात 12 बजे, जैन जी को कहीं अब जो हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से, उसको कहीं भरमाने, कहीं उसे फिर जो रहा है एक मौका उस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मसला है, मुद्दा है, हमारी चर्चा का आज यही होगा। चलेंगे खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। सबसे पहले अरुण दीक्षित जी को जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज थोड़ा मैंने अलग तरीके से उसकी शुरुआत की है। वो मुझे वो नमक हलाल फिल्म याद आई जिसमें वो अमिताभ बच्चन, और बड़ा चर्चित था, उसको आज भी लोग बड़ा पसंद करते हैं कि लोग कल्लो बात। क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी 5वीं रील है, आइए कल रात को 11, 11:30 के आसपास, और कह रहे गुमराह बच्चे और प्रताड़ित करने की परिस्थितियां नहीं है, उन्हें माफ कर देना चाहिए, कुछ उन्हें जो गलतियां उसे सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। कह रहे हैं माँ को गाली दी, मुझको गाली दी, माफ करता हूं। शुरुआत। संजीव जी, अब किसको माफ करोगे और क्या माफ करो? तुम हो कौन? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक हमारे बुजुर्ग थे, उनका नाम रामदीन था। जात से वो रैदास, भक्त रैदास के भक्त भी थे, संत भी हुए आखिर में उन्होंने, लेकिन वो बड़ी गूढ़ बातें कहते थे। वो, हम लोग छोटे थे तो कई बार गांव में लड़ाइयां कर लेते थे। अब गांव में ऊंच जात नीच जात बड़ा होता था उस वक्त। तो एक बार ऊंच जात नीच जात के बच्चों में लड़ाई हो गई, और सो कॉल्ड नीच जात और ऊंच जात में तो नीच जात भारी पड़ गया, बड़ा हंगामा हो गया। अब हम लोग तब ये समझते नहीं थे कि ऊंच नीच क्या है, 5वीं 8वीं में पढ़ते रहे होंगे। तो हमने बाद में उनसे पूछा, भैया ये क्या है? बोले भैया देखो, वो हमें लल्ला कहते थे, बोले लल्ला देखो, जब तुम कमजोर से भिड़ोगे तो हो सकता है तुम 10-20 मार लो, 100-200 मार लो, लेकिन 2-4 तो वो भी मारेगा। आप कितने भी ताकतवर हो, तो जो जिसको पीट रहे हो, और कुछ नहीं तो बोले मुंह पे थूक दिया तो तुम्हारी जात तो चली गई। ये आज से 50, 55, 60 साल पहले के किस्से हैं, आज के उसमें नहीं है, और इसको आज के उससे जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। कहावत,
ये जिया हुआ किस्सा है। ये सुना इसलिए रहा हूं कि मोदी जी आधी रात को आपको रील, मतलब अब क्या हो गया है, जो 18 घंटे में 6 घंटे तो पहले काम 24 घंटे में थे, अब आधी रात को रील बना रहे हो। सवाल ये है कि जब उन्होंने तो गाली दी ना आपको, आपके मुताबिक उन पर गोली किसने चलवाई, पैलेट गन किसने चलवाए, लड़कियों के कपड़े किसने पड़वाए, चौतरफा घेर के पिटाई किसने करवाई, लाठी किसने चलवाई, उससे पूछ लो। आपके बगल में बैठता है वो आदमी, आपका ही आदमी है ना, आप ही का नंबर 2 है। आज तक ये नहीं बता रहे। राहुल गांधी ने कह दिया कि अमित शाह ने गोली चलवाई, तो पूरी संसद में सारे भाजपाई सांसद सर के बल खड़े हो गए। लेकिन आज तक भाजपा एक आरोप लगाती रही कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों में गोली चलवाई। तो अगर मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी तो जंतर मंतर पे छात्रों पे पैलेट गन और बाकी लाठी डंडा जो चला कील वाले में, वो सब अमित शाह ने चलवाए। बात बराबर है। अगर वहां सिस्टम नहीं था, यहां भी सिस्टम नहीं है। तो अब मोदी जी को समझ में क्या आ रहा है, क्योंकि चौतरफा बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार और जो किया है, जो पुलिस ने किया है, पैलेट गन दम, आपको लगता है कि छात्र गलत थे, प्रदर्शन गलत था, इरादा तो गोली चलवाने का था, खबर तो ये है कि घेर के मारने का इरादा था। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि जलियांवाला बाग हो जाएगा, तो जैसे अंग्रेज गए वैसे देश से भाजपा चली जाएगी। किसी ने सद्बुद्धि दे दी, वरना इनको तो मारने के अलावा कुछ आता नहीं है। नेस्तनाबूद कर दो, खरीद लो, बेच दो, निपटा दो, मिटा दो, यही इनकी भाषा है और यही इनका तरीका है। तो जब मोदी जी आधी रात को रील बनाते हैं तो मैं उन मोदी जी से ये पूछूंगा कि आपको 78 साल में अब माय डियर फ्रेंड आ गए हैं, आप उन्हें माफ करो, क्या उनने आपसे माफी मांगी? और दूसरा बड़ा सवाल है कि मोदी जी जिंदगी भर, अब तो बुढ़ापा आ गया, ठीक है, आप जैसा कि कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम, मेरी मित्रता भी नहीं है, बहुत सारा गोदी मीडिया उनके साथ गया है, काजू की रोटी खाते हैं, क्या क्या करते हैं, जवानी यौवन उनका बरकरार है, बहुत दम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आपको ये एहसास हुआ कि बच्चे जो हैं गाली दे गए। आप हर बार यही रोते हो, मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। कभी आप गालियां तौलते हो कि 3 किलो गाली खाई आज मैंने। आप बचपन से यही करते आ रहे हो, गालियां ही खा रहे हो। जब देखो तब आप अपने, अच्छा अरुण जी एक चीज पूछूंगा, एक चीज देखो, उन्होंने जो कल रात का जो उनका आया, कई सारी बातें हैं वो जो आजकल वो कर रहे हैं ना, रील बना रहे हैं, बार बार रील खेल रहे हैं, तो उसमें एक लाइन थी कि ऐसी भाषा सब समाज के लिए शोभनीय नहीं। अरुण जी मैं कह रहा था, जो मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, मुजरा, कांग्रेस की विधवा, ये क्या था? ये भूल गए क्या? नहीं, अगर एक देश का प्रधानमंत्री जो 150 करोड़ लोगों का मुखिया है, हजारों लोग, मैं मानता हूं उनका दावा लाखों का था, उनके बीच में मंच से ये कहता है कि आपका मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, कपड़ों के रंगों से पहचानता हूं, नहीं और क्या क्या नहीं, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, और यूं यूं यूं, क्या है ये? संसद में क्या है? सब कुछ है। तो किसी दिन नरेंद्र मोदी को, जिसको तो ना फ्लैशबैक में ले जाके उनकी पूरी मुख्यमंत्री बनने से लेके, और जब मैं, चलो विरोधियों को छोड़ दो, मैं कहता हूं कभी, अभी बहुत सारे वो भाजपाई, अभी विश्व हिंदू परिषद के बड़े मुखिया होते थे डॉक्टर तोगड़िया, तोगड़िया के बाद संजय जोशी, संजय जोशी के बाद किसके नाम लोगे, और अभी तो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बैठे हैं। आपने क्या क्या किया है किसके किसके साथ, और आज आपको गाली। सबसे बुरी बात क्या है, आप खुद को विक्टिम कार्ड जब देते हो अपने आप, तो अपनी माँ का इस्तेमाल क्यों करते हो? स्वर्गीय माँ, हम सब उनका मतलब बहुत सम्मान करते हैं और उनके लिए बहुत सम्मान है। ये नहीं है कि कोई उनके प्रति देश में, कोई भी हमारे भारत के संस्कार ऐसे नहीं है। गाली तो देते हैं लोग, और पर वो सामाजिक गालियां हैं, माँ बहन की गाली है, गालियां। ये दुर्भाग्य है दुनिया का कि हर गाली महिला तक है, और महिला आपकी बहन है, बेटी है, माँ है, दादी है, बुआ है, मौसी है, पत्नी है, चाची है, सब है, गालियां सब उसी पर है। आज अगर आपको अपनी माँ याद आ रही है
तो उन माओं से पूछो जिनके बच्चों में आपकी पुलिस ने छर्रे घुसेड़ दिए, जिन लड़कियों के पीछे से डंडा मार रहा है पुलिस वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई की आपने? आपको शर्म नहीं आई? आपका उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा डालते हुए वीडियोस है। संजीव जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, दिल्ली की पुलिस आपके अधीन है और आपको शर्म, आप माफ करने की बात करते हो? खुद को शर्मिंदा फील करो, मानो कि आपने गलतियां की हैं। आप अपनी मां को अब बीच में लाओगे, कोई नहीं देखने सुनने वाला है। वो जो है बिहार में चुनाव जीतने के लिए मां ले आए, तो वहां सारे मतलब भाजपा के नेता मां बने घूम रहे थे, आपने भी देखा होगा, बेशर्म। अब वो जो है, मैं क्या कहूं, संघ पद्धति। अरुण जी, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में क्या कहा था और उसके बाद कैसे लाइन में लगाया था 4,000 रुपए 4,000 रुपए के लिए ऑटो रिक्शा में बैठा के। तो आप और रील तब भी बनी थी, तब भी रील बनाई थी, आज भी रील बना रहे हैं। रील नहीं, मैं ये कहता हूं मोदी जी, आपने जब तक वो जीवित थी तब तक उनका इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है, अब तो उन्हें चैन से रहने दो। अब उनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? कर्म आपके खराब हैं, आपकी गलतियां, आपकी हरकतों की वजह से आपको गाली पड़ रही है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ भारत की नाक कटी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठ के आप योर एक्सीलेंसी कर रहे थे। गाली आपको पड़ेगी क्योंकि आप गालियों वाले काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर हरकत आपकी वो है। देश के प्रधानमंत्री हो, नेता। अभी जब युवाओं पे गोलीकांड होने के बाद आपको गाली पड़ी, आपने गोली दी, तब गाली आई ना। तो भाई कमजोर पिटेगा तो गाली तो देगा ना। छात्र तो कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन भी आप राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा था। मानसिक रूप से तो आप 16 साल के युवा के बराबर भी परफेक्ट नहीं हो। आपकी भाषा शैली वही है, आपकी कार्यशैली वही है। आपने जिस तरह से बदले लिए हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से, राजनीतिक विरोधियों से, बीजेपी के भीतर, बीजेपी के बाहर, लेटेस्ट ममता बनर्जी आपकी शिकार हैं। उनकी पार्टी के सांसदों का आप गलबैया कर रहे हो और उसके बाद सोचते हो आपको गाली भी नहीं पड़ेगी। आज आप सत्ता में हो, हर संस्था, हर ताकत, सुप्रीम कोर्ट से लेके सीबीआई, ईडीआई, सब आपके पक्ष में है। हर जगह आपका बोलबाला है। क्यों? क्योंकि आप हो। लेकिन जब आप सत्ता से उतरोगे तब आपका क्या होगा? अभी तो आप सत्ता में हो, तब इतनी गालियां पड़ रही कि आप तौल लेते हो कि 3 किलो है कि 4 किलो है। अभी तो आप, उसके बाद क्या होगा आपका? क्यों? क्योंकि आपने किसी को भी बख्शा नहीं है। आपने सभी के साथ विश्वासघात किया, भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया। सबसे पहले 15 लाख को जुमला बना दिया, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। आप कहते हो कि मैं खाना खिला रहा हूं, ऐसे खिला रहे हो जैसे स्वर्गीय दामोदर दास जी मोदी की कमाई से खिला रहे हो। भारत सरकार का पैसा, जितना 80 करोड़ रुपए नहीं खर्च किया 12 साल में, उतना तो खुद के शौक और उस पर सरकारी खजाने से खर्च कर दिया है। तो जब आप पर गाली पड़ेगी, गाली तो जब भी कोई गाली आती है वो मां बहन बेटी बीवी की होती है। वो आपका क्या है? आप ही, जब आपके लोग गाली देते हैं तब। अरुण जी, अभी नहीं, एक चीज और है। कभी आप अपने प्रिय सांसद निशिकांत दुबे से पूछ लो कि जब वो जवाहरलाल नेहरू, जो देश की शान थे, पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में जब बात करते हैं तो उनकी भाषा क्या होती है और उसका खामियाजा क्या है? मैं यही पूछने वाला। देखिए, करिएगा, सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल इसमें ये भी था। उन्होंने एक चीज और कही है। उन्होंने कहा है अपने जो 5वीं रील में, कल की रील में, जो मैंने कहा रील खेल रहे हैं, उन्होंने कहा भाई दांतों के बीच में जीभ है और जीभ कई बार कट जाती, खून बहने लगता है, लेकिन दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, हम दांत तो नहीं तोड़ देते। तो एक तो ये, और दूसरा भाई कह रहे थे कि बड़ा भद्दा स्वरूप था ये पूरा प्रदर्शन, बड़ी गाली है, जो फिर मैं उसको कहूंगा, और देश और दुनिया ने देखा, पहली बार मैं सुन रहा हूं कि देश और दुनिया ने देखा भद्दा स्वरूप। लेकिन जो आप खुद करते आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं निशिकांत दुबे, माफ कीजिएगा, आप वो दूसरे वो चले गए विदुड़िया, और कितनी लंबी फहरिस्त है। तो इनको आप नहीं देखते हैं कि ये जो भद्दा स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, संसद के भीतर आसंदी स्पीकर लोकसभा, राज्यसभा के जो सभापति महोदय, और पूरे देश में आप जहां चले, जहां जहां आपकी सरकारें, दूसरा इंजन, तीसरा इंजन, क्या भाषा है, क्या शैली है, कितनी एक अहंकार है
क्या बोलिएगा अरुण जी, करिएगा आप सब पे। नहीं नहीं, आपने बीच में टोक दिया। दरअसल जो बात चल रही थी कि आपने सब तरह जहां 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 से शुरू हुए, अगर आज आप यहाँ पहुंचे हो और जो आपने इसके लिए रास्ता आजमाया, अल्पसंख्यकों को आपने निशाने पे लिया, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। आप मुख्यमंत्री थे तब आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। ये कौन कह रहा था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और आज आज आपके और आपके साथियों के कर्मों की वजह से मौत के बाद अटल जी अपमानित हो रहे हैं। आज उनकी निजी जिंदगी सिर्फ आपके कर्मों से। क्यों? आपने जो पाले हैं वो नेहरू पर जा रहे हैं। तो जवाब का जवाब तो आता है। आप एक उंगली उठाओगे, 3 आपकी तरफ आती हैं, एक ऊपर भगवान की तरफ जाती है, वो भी देख रहा है। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी अपमानित हो रहे हैं, नेहरू अपमानित नहीं हो रहे। नेहरू का तो जो दौर था वो गुजर गया। आज जो पीढ़ी है वो अटल जी को जानती है अभी, इसके बाद ये भी भूल जाएंगे। तो आप क्या, आपने हासिल क्या किया? आप अपनी माँ को ले आए बीच में गालियों में, आपने रील बना के। आप अपने कर्मों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से अपने पुरखों को अपमानित करवा रहे हैं, लांछित करवा रहे हैं। और हमारे देश में तो ये कहा जाता है कि ऐसी पीढ़ियां किसी को ना मिले जो पुरखों को अपमानित कराए। अगर आप कभी पलट के देख लो जो आपको भद्दी गालियां, तो जब मुख्यमंत्री के तौर पर आपको फोन करके पूर्व सांसद कांग्रेस की मदद मांग रहे थे तब आपने नहीं की थी, वो जला के मार दिए गए थे। वो कौन सा दौर था? आज आप प्रधानमंत्री हो, देश के मुखिया हो भाई, मणिपुर में महिलाएं नंगी करके मारी जा रही हैं, आप क्या कर रहे हो? कोई है? हाथरस में लड़की जला के मार दी गई, पत्रकारों को आपने जेल में डाल दिया, वो पड़े, उनकी जमानत नहीं हो पा रही। आप क्या कर रहे हो? और आप गालियां तौल रहे हो। दुनिया में शायद ऐसा पहला नेता होगा जो अपने को अपनी गालियां तौलने की भी मशीन रखे हुए है। जी जी जी। और अगर इनकी गालियां जो इनके मुंह से निकली हैं, जो इनकी भाषा रही है, युवाओं का क्या है? आज की भाषा जो है ना, ओ शिट, ये तो उनके मुंह में रहता है और ये बदला हुआ है। लेकिन माननीय सांसद जो चुन के आए, आपने किन किन लोगों को टिकट दिया है? कैसे लोगों को आप लाए हैं? 7 हत्याओं का आरोपी आपका मुख्यमंत्री है। वो लड़कों पे AK-47 से फायर कराता है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। क्यों? आपका आदर्श क्या है? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए दंगों पर काबू नहीं होने दिया। आज तक वो बात है, सब कह चुके हैं। जिसने ये बात उठाई वो जेल में है, क्योंकि आप ऐसा बदला लेते हैं। आप क्योंकि पद पे रहे, आपके पास ताकत थी। असली गालियां तो उस दिन आएंगी जिस दिन आप अब तो दिवंगत हो गए अजीत पवार, आपने क्या कहा था, चक्की पिसिंग और क्या क्या आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे, आप खुद क्या कह रहे थे, और आपके सब। और मुझे एक चीज और भी हुई है, देखिए उसमें जो है वहां तक मत जाइए, शुभेंदु अधिकारी को लीजिए। अभी कुछ महीने पहले तक क्या थे और जब से इनके साथ आए कैसे गले लगा के पीठ ठोक के मुख्यमंत्री बनाया है। हेमंता बिस्वा शर्मा जिसको कहते थे, इनकी वही गालियां। यही तो है कि मोदी जी बहुत चीजों के आविष्कारक है। गाली तौलने की मशीन अगर कहीं आई दुनिया में तो मोदी जी के पास है। इसका आविष्कार उन्होंने किया है। ये जो है, और मैं तो चाहूंगा, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो रोज का आंकड़ा तौल का बताते रहे देश को कि आज कितने कितने किलो, अब तो किलो में क्या, अब तो टनों में गालियां पहुंच गई, ऐसा उन्होंने कहा है। अब गाली तो गाली है, भद्दी हो या कोई भी गाली सम्मानजनक नहीं होती, हर गाली भद्दी होती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं एक और चीज मैं कहूंगा, देखिए अभी जो ये कह रहे थे तमाम बातें, और आप उन रील के नीचे वो पढ़िए जो कमेंट्स हैं, वो भी जो है ये माफ कर रहे हैं, और उधर वो फायरिंग मोड में है पूरे कर, मोड सब देख लीजिए आप वो युवाओं का, क्योंकि अब लोगों को समझ में आएगा। और दूसरा माफी मांगी जाती है। अभिजीत के ने पूछा, क्योंकि देखिए अभी अत्याचार अन्याय चल रहे हैं, आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस वाले घर जा रहे हैं, लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गन पॉइंट पे माफी मंगवाई जा रही है, हो रहा है, आ रहा है। और वो पूछ रहे हैं कि हुजूर ये केसेस कब वापस होंगे जो आपने कहा हुआ है, आप तो सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पे थे, आप सब पे हैं। तो जवाब नहीं। और मैं एक चीज और भी अरुण जी, एक साथ में अभी तो अपनी गालियां तौल रहे हैं भाई। बड़ा प्रचार किया जा रहा कि 80 करोड़ लोगों ने उनकी वो फलानी रील देखी, दूसरी तीसरी रील फलाना, लेकिन आप उसमें पढ़िए ना जो रिएक्शंस क्या है भाई। एक बात सुनिए, वो आधी बात बता रहे हैं ना। अगर 80 करोड़ ने देखी तो 70 करोड़ ने जो वहां गालियां दी उनका वजन क्या है, कितने, वो भी बता दो भाई। वो तो लिखित में आ रही है ना। जवानी जवां खर्च तो छोड़ो, ये जो है पहला दुनिया का एक ऐसा नेता होगा
जो एक तो खुद को भगवान की औलाद नहीं कहता है, वो तो अब खुद भगवान की श्रेणी में रखता है। दूसरा, उसे वो चीजें दिखती हैं कि गालियां तौल लेगा, दूसरों को जो है मतलब अपने समान अधिकार वाले सांसदों से बातचीत करने में, नेता प्रतिपक्ष से बातचीत करने में उनके प्रति जो भाव रहा है वो सबने देखा है। तो आज आप गालियां तौल रहे हो, आपको तो एक बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए। दुनिया के सबसे रईस आदमी होंगे आप गालियों के मामले में, इतनी तानाशाह को भी नहीं मिलती जितनी आपको मिली होंगी बहुत। और मैं एक हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहता हूं कि मोदी जी, ईश्वर सबको जन्म देता है, आप अविनाशी हैं, लेकिन कृपा करके स्वर्गीय हीराबेन को आप बीच में मत लाया करिए। क्यों घसीट रहे हैं उनको? जो आप कर रहे हो उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। उनकी आत्मा तो वैसे ही रो रही होगी। ठीक बात, ठीक। क्योंकि वो बहुत भद्र महिला थी, हमने उन्हें टीवी पर ही देखा जितना आपने दिखाया, जितना आपके कैमरों ने दिखाया। आमतौर पर तो कभी हाँ यह होता कि आप सच में मातृभक्त थे तो जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे उस दिन माता को साथ लाते, क्योंकि आपके पास इतनी व्यवस्था थी कि उनकी देखभाल हो सकती थी। उसके लिए तो आपने 10x10 के कमरे में पड़ा रहने दिया पूरी जिंदगी, और खुद ऐश करने के लिए 3-3 बंगलों के साथ मिला प्रधानमंत्री निवास जो है उसमें ऐश कर रहे हो। एक बार लाया, दुनिया को दिखाया, तो अब उनको क्यों आगे ला रहे हो? अरुण जी, मैं आखिरी प्रश्न करूंगा। बहुत कम वक्त है, मुझे 30 सेकंड 40 सेकंड में जवाब आपसे चाहूंगा। एक वो है ना, वो कुछ कहते हैं कि वो क्या चुनाव आने वाला है। देखिए, चुनाव तो आ ही रहा है, अभी 7 विधानसभा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आप माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, सही कई सारे जी, पंजाब। एक आज खबर आई है कि वो जो कमर्शियल सिलेंडर है 200+ रुपीस का कम कर दिया। और देखिए, खबरें आ रही है कि वो आप केवाईसी नहीं किया तो आपको अब दिक्कत हो जाएगी। और अभी 10,000, जैसे मध्य प्रदेश में ही हम खबर कल करी है हमने कि 10,000 अभी कनेक्शन के लिए लोग दर भटक रहे हैं पूरे राज्य में, और आप इधर कर रहे हो। ये क्या चुनाव आने वाला है? ये जो क्या वो कहा, मैं भूल गया उसको कैसे जोड़ते, खत्म करिएगा। नहीं, मैं एक लाइन में एक बात कहता हूँ जी। मोदी जी को माँ याद आई, इसका मतलब चुनाव आ रहा है। मोदी ने माँ की आड़ में, माँ के पल्लू में छुपने की कोशिश की, मतलब चुनाव आ रहा है। बस इस गाली की बात की तो चुनाव आ रहा है, बस जी तो आ रहा है। सब कुछ वही है। मोदी माँ के पल्लू में घुस रहे हैं, मतलब चुनाव आ रहा है। यस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत सही। जब गोलियां चल रही थी, जब कुछ था, दिल्ली में रहते हुए संसद तक नहीं गए, संसद छोड़ के भाग गए। और आज आप उन्हें माफ कर रहे हो, वो आपसे माफी नहीं मांग रहे हैं। और माफी तो आपको मांगनी चाहिए अपनी माँ से और इस देश की सभी माताओं से जिनके बच्चों के साथ आपकी पुलिस ने बर्बर अत्याचार किया है। बिल्कुल, यही मैं कहने वाला भारत माता से माफी मांगिए, जिसको आपने पूरी दुनिया में अपमानित करवाया है, जिसका सिर शर्म से झुकता है जब आप किसी को योर एक्सीलेंसी करते हैं। तो आपको तो माफी अपनी माता से, जन्मदात्री माता से, भारत माता से और हर माता से मांगनी चाहिए। तो गालीखोर प्रधानमंत्री आप हैं। बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। तो दोस्तों, सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और जो 5वीं रील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या नौटंकी, क्या नाटक, किस तरह की एक शैली है भाई, गजब अजब। आप पूरी चर्चा को सुनने के बाद राय जरूर हमारी इस जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो बड़ी हौसला अफजाई होगी। प्यार से देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।